ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सतगुरु के 4 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। रहना क्या है? घर गृहस्थ में, और पारलौकिक बाप से पूरा अधूरा नहीं लेना, लेकिन पूरा वर्षा लेना है। तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज ये बहुत बड़ा व्यापार है। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत ही मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इसमें रोने या पिटने की कोई बात नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं है तो तड़पते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जब बीमारी आती है तो ज्ञान यूज़ नहीं करते हैं, रोना रोते रहते हैं, ऐसा हुआ बाबा, ये बीमारी कब छूटेगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे तड़पते रहते हैं, फिर ज्ञान पूरा नहीं, इसलिए। ओम शांति। भगवान हो, आज भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं। भगवान की डेफिनेशन, भगवान किसको कहते हैं? जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं। नाम तो शिव है, रूप दिव्य ज्योतिर्बिंदु है, देश काल इस सृष्टि पर आने का समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ करके बैठो। बैठे हो और बैठो, अपने को आत्मा समझ कर। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती, शरीर द्वारा कर्म करती, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगड़ शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ करके बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रहे हैं शरीर द्वारा। भगवान आज मन मना भव, देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। एक बात कही, भगवान माना जिसको शरीर नहीं। दूसरी व्याख्या, भगवान माना जन्म मरण रहित, जन्म मृत्यु के चक्कर में न आने वाला, वो है भगवान। बाबा समझाते रहते, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान ही करते हैं। पूजो, पुजारी, ठिक्कर, बित्तर सब परमात्मा ही हैं। नहीं, 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते। अभी समझ में आता है, क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर के गुस्सा करेंगे? कहते ना, परशुराम जी को इतना गुस्सा आया कि माँ का ही माँ का जो धड़ है, शरीर है, तो मुंडी उसने क्या की, छाट डाली। इतना गुस्सा आया उसको। ऐसे थोड़े होता है, भगवान बैठ कर के हिंसा, बिल्कुल। बाबा को तो वाचा की हिंसा भी कबूल नहीं है भगवान को, तो कर्मणा के ऐसे कैसे हिंसा वो करेंगे? जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी किया कहा, ये भी रॉन्ग है। ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अर्थात ज्ञान कुछ भी नहीं, ज्ञान से सोचना होता है। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोचने में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते हो पूजा आदि करते रहते। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं है।
कोई कहते हैं ना कि आप पूजा नहीं करते, आप हिंदू धर्म के नहीं हो। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रद्धा हमें रखनी है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं। हम तो पूज्य बन रहे हैं ना अभी, तो तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हो गए हो या नहीं? हो गए। अभी पूज्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए कहा गायन है मनुष्य को देवता बनाया। किसने? परमात्मा ने। मनुष्य को देवता किए करत न लागिवा, टाइम नहीं लगता है परमात्मा को। एक सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है हम विश्व की बादशाही लेते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है ही बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर के पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार छोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा, रहते हुए पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लो। लौकिक बाप से तो तुम लेते ही आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा, यह है बेहद का वर्षा, सो भी गरीब ही झट लेते हैं। बाबा का ज्ञान गरीब ही लेते हैं, गरीब को ही अडॉप्ट करते हैं। बाप है ही गरीब निवास, गायन भी है मैं गरीब निवास हूँ। बाबा सबसे सभी बच्चों को क्या करते हैं, धनवान बनाते हैं। गरीब निवास है वो। भारत तो सबसे गरीब है ना, मैं आता भी भारत में ही हूँ। एक समय का भारत कितना स्वर्णिम धनवान संपन्न पूरे विश्व को चलाने वाला, और अभी का भारत देखो। इनको आकर के साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा भी बहुत ही भारी है, भारत की महिमा बहुत है। ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल ही भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत ही साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से ही विलायत में जाता था। देखो कितना भारत में भरपूर था धन धान। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है ना, तो आपस में फैसला कर उनको मदद करते हैं। कोई बहुत धनवान व्यक्ति संपत्तिवान कुछ दिवाला निकला, तो फिर सब मिलकर के उसको ऊपर उठाते हैं, मदद करते हैं। ये भी भारत ऐसे ही है। यह भारत है सबसे प्राचीन। भारत ही हेविन था, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर पर टाइम लंबा कर दिया, इसलिए पूछते हैं भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से। आज एक ही शब्द याद रखना है, लौकिक को पारलौकिक में एक्सचेंज करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही पूरे विश्व की, और कहाँ यह गदाई। कहाँ भी जाता है क्या कहा जाता है, फॉलो फादर। भूख मरने की तो यहाँ बात ही नहीं है। ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है जो भूख मर रहा है, उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। जिसके पास ज्ञान का धन है उसके पास सब कुछ आ जाता है। तो कहते हैं ना हम गरीब है। ज्ञान धन से संपन्न बन जाओ, ऑटोमेटिकली सारी बातें सब कुछ स्थूल हो सूक्ष्म हो आपको मिलता ही जाएगा। तो बाबा कहते ट्रस्टी होकर के संभालो। बाबा आकर के सहज रास्ता बताते। बच्चों ने तकलीफें बहुत देखी है, तब तो बाप को बुलाते, हे परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी नहीं आता था, मैं ही आकर के तुमको बतलाता हूँ मुझे कैसे याद करनी है। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब पाप
कट जाएंगे। सिमरे सिमर सुख पाओ। जितना बाबा को याद करेंगे करेंगे, कितना बाबा ने मेरे लिए किया, वो अनुभव जितने भी आज तक आए हैं उनको रिपीट भी करते जाएंगे ना, तब भी सिमरे सिमरे सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे ही कंचन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में आलाई डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र ही होता है, उसमें चमक होती है। आलाई वाला जेवर काला हो जाता है ना, सभी को अनुभव है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है कैसे? बाप से योग लगाओ। पढ़ने वाले के साथ योग लगाना होता है ना, पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है। ये तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह तुमको पढ़ाते हैं, पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिकलदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर के तुम मुझे मिले हो, इसलिए तुम मेरे बहुत सिकलदे बच्चे हो। बहुत सालों से मिले हुए मीठे बच्चे हो। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई दे न सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही, सबकी ताकत जैसे कम हो गई है। आत्मा की ताकत सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, अब फिर नई स्थापना होती है। बाबा आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते, कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। कब? द्वापर युग में। और फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम भी नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाबा भक्तों को कहते तुम जज करो, बोर्ड पर लिख दो एक्टर हो करके। डायरेक्टर, ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पार्ट बजाने आती है, तो ये जरूर नाटक है। गीता है माता और बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। भगवत गीता में इतनी शक्ति है जो नई दुनिया को वो क्रिएट करती है। ये भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। पुरानी भी नहीं है और नई भी नहीं है, तो संगम वाली है। तो ब्राह्मणों की चोटी है, विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते न ब्राह्मण चोटी। तुमने तो चोटी भी दिखाई ऊपर, तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर के पेट के पुजारी द्वापर युग में। और फिर नीचे आओ तो क्या होगा? क्षुद्र पाँव दिखाते हैं। ये बाजोली है ना, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब आ जाता है। हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते नीचे नीचे आ गए। यह राइट चित्र है, वो रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई भी बनवा न सके। परमात्मा के बिना राइट चित्र कोई भी बनवा न सके। इन द्वारा बाप समझाते तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें समझाते। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये सत्संग है, सत बाप के संग। सत्संग सत बाप के संग, वह है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की कोई ताकत ही नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान कोई ज्ञान सागर कहाँ जाता है? मनुष्य ये भी नहीं जानते यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को तुम ड्रिल करते हो। सुबह को माना अमृत वेले। हम योगा राजयोगा की ड्रिल करते हैं। शरीर से न्यारा हो, बाबा की याद में रहते हैं। यहाँ तुम आए हो किस लिए? किस लिए आए हो? पावर बनने के लिए और वर्षा लेने के लिए और
हाँ, उच्च पद पाने के लिए, बरोबर। और क्यों आए हो यहाँ? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। अच्छा, और हाँ? बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो जीते जी मरने के लिए। बाबा पर न्यौछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है। इनको छोड़ कर के जाए, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया। अच्छा, तो आप भगवान को दे दो। तो क्या कहते हैं, देंगे भगवान को? हाँ? बाबा कहते हैं मैंने आज दिया तो मुझे दे दो वापस। अच्छा, भगवान फिर तुमको कहते बच्चे ट्रस्टी बन करके संभालो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। मालिक भगवान है, हम ट्रस्टी है। फिर पाप तो नहीं करेंगे। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर और ही चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाबा कुछ लेते थोड़ी है। बाबा कहते जाकर के सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा समझाते जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की, दुख करने की बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा है ना। वैद्य लोग कहते बीमारी उथल खाएगी, बाबा कहते रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या तो फिर सजाओं से। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होना अच्छा है। सजा से बाबा कहते बीमारी में चुकतू हो जाए अच्छा है। वो दुख 21 जन्मों के लिए सुख की भेंट में भासता ही नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है 21 जन्मों के लिए। हमें ज्ञान पूरा नहीं है ना, तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं। कुड़कते माना तड़पते रहते हैं, हाय 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 करते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वो भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह समझाते रहते। वो लोग गुरुओं को याद करते, अनेक गुरु है। एक सतगुरु को तो तुम जानते हो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं मैं इन वेद शास्त्र आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा आते हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा बहुत अच्छी होती है, यहाँ माना मधुबन में। और बाबा कहते हैं यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मधुबन में भी माया आएगी, लेकिन बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है, एक्सरसाइज करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ। सेकंड पॉइंट, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं बीमारी में। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन करके संभालना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है, रियलाइजेशन पावर। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं है तब तक अनुभूति नहीं होती है, और जब तक अनुभूति नहीं है तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन
मजबूत नहीं होता। उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती है। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। तो महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज